अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, यही वो एपिसोड है जिसके अंदर जन्नत और समर की तमाम गलत फहमियाँ दूर होंगी और इनके दरमियान पैदा होने वाली तमाम दूरियाँ ख़त्म होंगी। और आज ही समर अपने कमरे का लैंप और लाइट बंद करके आज से ही इनकी असल ज़िंदगी का आगाज़ होगा और आज ही इनकी सुहागरात होगी। तो आप इन तमाम हकीकतों को जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। आप चलते हैं वीडियो की जानिब। सुबह होते ही जन्नत कपड़े चेंज करके आई तो बेड पर देखा समर का मोबाइल बेड पर ही पड़ा था। वह हमेशा ही मोबाइल कहीं ना कहीं भूल जाता था। जन्नत मोबाइल लेकर उसके रूम में आई। दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर देखा तो रूम खाली था। उसने सुकून का सांस लिया क्योंकि इस वक्त वो इसका सामना नहीं करना चाहती थी और धीरे से चलकर अंदर आई। फ़ोन बेड के साइड टेबल पर रखा और जाने के लिए पलटी, लेकिन एकदम से उसके कदम रुक गए समर को दरवाज़ा बंद करते देखकर। उसके अंदर आते ही वो पीछे से निकल कर आया था। उसने दरवाज़ा लॉक किया और वहीं दीवार से टेक लगाए उसे मुस्करा कर देखने लगा। उसके अंदाज पर जन्नत का दिल बहुत ज़ोर से धड़का। उसने अपनी सांस को अंदर ही रोके रखा, अपने चेहरे से बाल पीछे करते हुए नज़रें समर से हटाई और दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़कर हैंडल पर हाथ रखा। लेकिन हैंडल को दबाने से पहले ही समर ने करीब आकर उसके उसी हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। जन्नत की पुश से लगते हुए उसने अपना दूसरा हाथ उसके पेट पर रखा था। जन्नत ना अपना हाथ हैंडल से हटा सकती थी, न पीछे जा सकती थी, न बाहर जा सकती थी। समर ने उसके बाल कंधे से हटाते हुए पीछे किए और चेहरा उसके और करीब ले आया था। उसकी सांसों की तपिश से जन्नत को अपने कानों में सुनसनी सी महसूस हो रही थी। समर ने उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए थे और जन्नत ने अपने आज़ाद हाथ से अपनी टी शर्ट के गले को मजबूती से पकड़ लिया था। समर ने होंठ उसके चेहरे से हटाकर उसके गले पर रखे थे और हैंडल से हाथ हटाकर उसके शोल्डर से टी शर्ट को नीचे किया था और अगले पल अपने कंधे पर उसके होंठों को महसूस करके जन्नत ने जल्दी से पलटकर उसे पीछे किया था और टी शर्ट ठीक करते हुए वहां से निकलकर आगे बढ़ी थी। बाहर जाना तो मुश्किल था वरना वो इस वक्त गायब हो जाना चाहती थी। समर ने आगे बढ़कर उसका रुख अपनी जानिब किया था और जन्नत किसी रोबोट की तरह पलटी थी और उसकी आंखों में देखकर आज पहली दफ़ा जन्नत को अपने जिस्म में कपकपी महसूस हो रही थी। समर दोनों हाथों से उसका चेहरा थामते हुए उसके होंठों पर झुका था और उसके निचले लबों को अपने होंठों में कैद करते हुए कितनी ही देर अपने जज्बात लुटाता रहा। कभी कभी प्यार को इज़हार की भी ज़रूरत नहीं होती, बस दिल की बात सीधे दिल तक पहुंच जाती है। जैसे बिना तुम्हारे बोले तुम्हारी आंखें हर बात कह जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। समर ने उसका चेहरा अब तक ऐसे ही थामा हुआ था और जन्नत उसकी बात पर बहुत गौर से उसे देख रही थी। समर जैसा इंसान इतनी संजीदा बातें करे तो कौन हैरान न हो। ये जो थोड़ा सा फासला तुम्हारे और मेरे बीच बाकी है, मैं इसे भी ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे इतने करीब आना चाहता हूँ कि तुम और मैं अलग न रह जाएं। क्या तुम मुझे इजाज़त दोगी? जन्नत उसे इसी तरह देख रही थी। उसके लहजे में जो सच्चाई थी, उसकी आंखों में जो प्यार था और इसके अल्फाजों में जो तासीर थी, उसने जन्नत के दिल के दरवाजे पर दस्तक दी थी। वो जन्नत के इशारे का इंतज़ार कर रहा था और जन्नत ने वो इशारा उसके सीने से लग कर दिया। वो खुद उसकी मोहब्बत के लिए जीती आई थी और अब जब वो मेहरबान हो रहा था तो जन्नत कैसे उसे टुकरा सकती थी। समर ने अपने बाजुओं के घेरे को तंग करते हुए उसे पूरी तरह खुद से लगा लिया था। समर ने दीवार से लगे स्विच बोर्ड पर हाथ रखकर कमरे की लाइट बंद कर दी थी। अब कमरे में सिर्फ लैंप की थोड़ी सी रोशनी थी। जन्नत उससे अलग हुई तो और समर ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसे बेड तक ले आया था।
और दोनों कंधों से थामते हुए बेड पर बिठाया था। जन्नत उसकी जानिब देखने से गुरेज कर रही थी और समर एक पल के लिए भी नज़र उसके चेहरे से नहीं हटा रहा था। समर ने बेड पर बैठते हुए अपने हाथ में मौजूद जन्नत के हाथ पर अपने होंठ रखे और ऊपर जाते हुए शोल्डर से गर्दन, फिर वो उसके गले पर झुका था और साथ ही एक हाथ से उसे पुश करते हुए उसे बेड पर लिटा दिया था और इसी हाथ को शर्ट से हटाकर उसकी कमर पर रखा था और अगले ही लम्हे में अपने हाथ की जगह उसने होंठ रखे थे और जन्नत ने तकिए को सख्ती से पकड़ते हुए आंखें बंद कर ली थी। जन्नत ने उसकी बढ़ती वर्फानी से परेशान होकर उसे पीछे करना चाहा, लेकिन ये उसके बस के बहर था। आज उसने बता दिया था कि उसके कई रूप हैं, कभी बहुत नरमी तो कभी इतनी शिद्दत। जन्नत ने अपने दोनों पैर समेटकर ऊपर किए हुए थे और एक हाथ से समर की आस्तीन को मजबूती से पकड़ा हुआ था। समर ने पीछे होकर अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए उसे देखा था और उसके पैरों तक हाथ ले जाकर उन्हें सीधा किया था। अपनी शर्ट निकालकर उसने सराहाने रखी थी और जन्नत के दोनों शोल्डर से टी शर्ट को नीचे करते हुए उसकी गर्दन पर झुका था। वो जन्नत के वजूद पर पूरी तरह काबिज हो चुका था और जन्नत की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। उसने जन्नत के सराहाने रखे थे हाथ पर अपना हाथ रखा था और दूसरे हाथ से लैंप की रोशनी को बंद कर दिया था, जिससे कमरे में गहरा अंधेरा छा चुका था। नाज़रीन, इसी नावल में आपने ये देखा कि जन्नत और समर की तमाम गलत फहमियाँ दूर हो चुकी हैं। अब आगे देखेंगे कि अब इनकी ज़िंदगी का असल जो सफ़र शुरू हो रहा है ये कैसा रहेगा। क्या ये कामयाब रहेगा या बीच में फिर दरार कबीर की शक्ल में पैदा होगी और कबीर और ऐशा का क्या बनेगा, ये सब जानने के लिए आपको हमारा साथ देना होगा। नेक्स्ट एपिसोड तक हमें इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये नावल पसंद आया होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट वाला एपिसोड आप तक जल्दी पहुँचे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। ये नावल जो है ये कंप्लीट हो रहा है। अब नेक्स्ट नावल शुरू करना चाहते हैं और इसका सीज़न 2 जो है वो रिटर्न हो चुका है। अगर आपकी राय होगी तो सीज़न 2 उसके अंदर ज़रा कहानी जो है इससे मुख्तलिफ होगी। ये जो कहानी है ये कंप्लीट होने वाली है, इसी का सीज़न 2 हमने बनाया है। उसके अंदर ज़रा जो है थोड़ा सा कहानी जो है उसको हम डिफरेंट करेंगे। अगर आप ये चाहेंगे कि सीज़न 2 को चलाया जाए तो हम सीज़न 2 चलाएँगे, नहीं तो एक और जो है नावल बहुत ही इंटरेस्ट हमारे पास है, वो अगर अब ये आपकी राय होगी तो हम वो भी साथ शुरू करेंगे। आप जो भी चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में भी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।